नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। आज टेस्ट नंबर 10 है। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए टेस्ट अच्छे लगते हैं तो चैनल सीरीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ताजमहल का निर्माण करने वाला कलाकार कौन था? ए उस्ताद अहमद लाहौरी, बी मोहम्मद इकबाल, सी हुसैन कश्मीरी और डी मौलाना हुसैन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा जो है वो ताजमहल का निर्माण किया गया था। और ये जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में उसका निर्माण कराया गया था। उनके मकबरे के ऊपर ही जो आगरा का जो ताजमहल है उसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में कौन सी समिति लघु एवं मध्यम उद्योग ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित है? ए नरसिम्हा समिति, बी पी.आर. नायक समिति, उर्जित पटेल समिति और विमल जालान समिति। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो पी.आर. नायक समिति है वो जो लघु एवं मध्यम उद्योग ऋण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए ओसाका जापान, बी बेंगलुरु, सी लहासा और डी मुंबई। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओसाका को जो है वो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी जो सतह से जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है दोस्तों। और यही जो ऊंचाई है वो अगर भूमध्य रेखा से देखी जाए तो 18 किलोमीटर और ध्रुवों से देखी जाए तो ये जो है वो 8 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ए टहरी गढ़वाल, बी अल्मोड़ा, सी रुद्रप्रयाग और डी उत्तर काशी। तो जो राइट आंसर है दोस्तों ये है टहरी गढ़वाल जिले में जो है वो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। ये जो ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर जो है वो यह गढ़वाल हिमालय का महत्वपूर्ण ग्लेशियर है और यह ग्लेशियर भीलंगाना नदी का स्रोत है। जो ये ग्लेशियर है वो किस नदी का स्रोत है दोस्तों? भीलंगाना नदी का स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर, जो कहाँ स्थित है? टहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बादल परिणाम है? ए बाष्पीकरण का, बी उच्च ताप का, सी तापमान में कमी का और डी संघनन का। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो बादल जो परिणाम है वो किसके हैं? संघनन का परिणाम है। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया जो है के फलस्वरूप होता है। ठीक है, संगठन लिखा हुआ है, संगठन हटा दीजिए। संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। और जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जल के गैसीय अवस्था के किस में परिवर्तित होने? तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने को हम कहते हैं संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सांगोली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में और 1815 में। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो सांगोली की संधि हुई थी वो 1815 में हुई थी दोस्तों। और ये जो संधि हुई थी वो किसके मध्य हुई थी? ये जो सांगोली की संधि है आंग्ल नेपाल युद्ध अंग्रेज और नेपाल के मध्य में हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध में ये हुई थी 1815 में ये युद्ध हुआ था। 1815 से 16 के मध्य में 1815 से 16 के मध्य में ये युद्ध हुआ था। और जो सांगोली की संधि का जो अंत हुआ था 14 से 16 के बीच में, ये लिखा हुआ है 14 से 16 के मध्य में हुआ था। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और जो सांगोली की संधि हुई थी 1815 में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसको समाप्त करने के लिए जो है वो सांगोली की संधि हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिलनाडु का
समुद्र तट कहलाता है? ए सरकार तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट और डी कोरोमंडल तट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु का कोरोमंडल जो समुद्र तट है वो कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है, और ये जो तट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व के आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा डेल्टा है वहाँ से तमिलनाडु के कैप कैमरन कन्याकुमारी तक जो है वो कोरोमंडल तट होता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा से प्रारंभ होता है और कैप कैमरीन जो तमिलनाडु का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ तक के हिस्से को कोरोमंडल तट कहते हैं, और उसके अपोजिट भाग को जो है वो मालाबार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट के ऊपर ही है सरकार तट और मालाबार तट के ऊपर है कोंकण तट। जो महाराष्ट्र का पार्ट है, महाराष्ट्र के साइड वाला, महाराष्ट्र और कर्नाटक का, उसको कहते हैं कोंकण तट। और जो उड़ीसा की साइड जो आता है उसे सरकार तट। ठीक है, और मालाबार तट जो है वो जो केरल और केरल के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा जो गोवा का तट आता है उसको हम कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 370, 360 और 270। तो राइट ऑप्शन है 370। जो जम्मू कश्मीर राज्य को 370 आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये हटा दिया गया है हालांकि। और अनुच्छेद 1 में भी जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारतीय क्षेत्र का अभिन्न अंग या अभिन्न भूभाग घोषित किया गया था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के तहत। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है? ए पहल ना करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण और सी उपर्युक्त सभी। तो जो राइट आंसर है तीनों उपर्युक्त सभी, डी आंसर राइट आंसर है। भारत के परमाणु सिद्धांत में जो है वो पहल ना करना, एक तरफा प्रतिबंध और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण तीनों तत्व जो हैं वो तीनों सिद्धांत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सन 2001 में ब्रिक शब्द का किसने गढ़ा था? तो जो ब्रिक शब्द है BRIC किसने गढ़ा था? वो ऑप्शन ए जेम ओ निल ने, बराक ओबामा ने, जेम कैनेडी ने और व्लादिमीर पुतिन ने। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ये, जो जेम ओ नील हैं वो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने ही जो है वो ब्रिक शब्द को गढ़ा था। ठीक है, ब्रिक शब्द का फुल फॉर्म जो है वो ब्रिक शब्द को जो है वो 2011 में ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ठीक है, पहले था ब्रिक फिर हो गया ब्रिक्स, जिसमें एस मतलब जब साउथ अफ्रीका 2011 में इस सम्मेलन में जुड़ा तो उसके बाद इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944, 1945, 1946, 1949। तो जो राइट ऑप्शन है 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और ये जो संस्था है इसमें जो सदस्यता प्रारंभ हुई थी वो 1945 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और इसमें वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हैं कितने? 189 जो इसमें मेंबर्स हैं। और जो 2016 में लास्ट मेंबर इसमें शामिल हुआ था वो है नोरू, जो लास्ट सदस्य इसमें शामिल हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।